नमस्कार। मैं एम के मिश्रा, टीजीटी इंग्लिश जवाहर नवोदय विद्यालय देवघर से। और आज ग्रामर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लेकर आया हूं, जो अभी अभी सीबीएसई में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है क्लास 9th 10th और 7th 8th सबके लिए। तो आप इसे सीखेंगे स्लाइड से। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण इसलिए कि ग्रामर में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर ये है, और उस चैप्टर का नाम है मॉडल्स। आप जानते हो कि मॉडल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ ऑक्सिलरी वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मॉडल्स है क्या। तो देखो, मॉडल्स कुछ नहीं, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज करते हैं। लेकिन मॉडल्स को हेल्पिंग वर्ब से एक अलग ग्रुप में क्लासिफाई करके हम लोग रखते हैं, क्योंकि मॉडल्स को हम एक डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं। आप कहोगे डिफेक्टिव, इसमें कौन सा ऐसा दोष है? तो डिफेक्टिव वर्ब इसलिए कि एक सामान्य वर्ब जिस तरह सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता, मान लीजिए आप कहते हो आई एम ए बॉय, तो आई के साथ आपने क्या लगाया? एम लगाया। आप कहते हो ही इज ए बॉय, तो ही के साथ आपने क्या लगाया? इज लगाया। आप कहोगे दे आर बॉयज, तो आपने दे के साथ आर लगा दिया। आखिर क्यों? प्रश्न उठता है कि आप क्यों बदल रहे हो भाव को। तो ये भाव को बदलने का सीधा सा मतलब है कि भाव जो है सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके नंबर के हिसाब से, सिंगुलर या प्लूरल या उसके पर्सन के हिसाब से बदलता है। लेकिन मॉडल एक ऐसा भाव है जो नंबर और पर्सन के हिसाब से बदलता नहीं है। तो ऐसे जितने भी ऑक्सिलरी भाव के लिस्ट में भाव हैं जो ऑक्सिलरी भाव के सामान्य रूल्स को फॉलो नहीं करते, उसे ही हम मॉडल्स कहते हैं। और उसको एक अलग रूप में हम छांट कर एक लिस्ट बना लेते हैं, जिसे मॉडल भाव के रूप में, जिसे डिफेक्टिव भाव के रूप में जाना जाता है, जो आपके मूड को दर्शाता है। ठीक है। तो मुख्य रूप से इसमें शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, ऐसे कुछ मॉडल्स हैं जो हमारे सीबीएसई सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। हालांकि सीबीएसई सिलेबस से पहले भी प्रिस्क्राइब्ड थे, लेकिन बीच में मॉडल से सवाल पूछना परीक्षा में बंद हो गया था। लेकिन इस बार क्लास 9th 10th 7th 8th सभी में मॉडल्स को फिर से इंक्लूड किया गया है, और मॉडल से आपके पास सवाल पूछे जाएंगे, गैप फिलिंग के सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको मॉडल्स को सीखना है, उसके कन्फ्यूजन को दूर करना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताऊँ। जैसे आप मे कहते हो, तो मे मीन्स सकना होता है। अब आप कहोगे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऑब्वियसली मे का मतलब सकना हो रहा है। आप सवाल पूछ सकते हो कि सर ऐसा नहीं कर सकते, कैन आई कम इन सर? तो आप ऐसा नहीं कर सकते। कैन आई कम इन सर का जानते हो क्या मतलब है? मे परमिशन मांग रहे हो आप, और आपको परमिशन ग्रांट करता आपके जो बड़े होते, आपके ऑफिसर होते, आपके टीचर होते। लेकिन जब आप कैन कहते हो, तो जैसे मानो आपके अंदर कैपेसिटी हो। आप जैसे कहते कैन आई कम इन सर, इसका मतलब हुआ आप सीधा कहते हो कि मैं अंदर आऊँ सर। मतलब आप में अंदर आने की क्षमता है। आप जो पूछ रहे हैं उसमें परमिशन मांग नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं अंदर आ रहा हूँ। तो ये फर्क है मे में, कैन में। इसी तरह का फर्क शुड और मस्ट में। शुड जब भी बात होती है तो शुड का मतलब भी चाहिए है, मस्ट का मतलब भी उसमें अवश्य लगा देते, अवश्य चाहिए। तो शुड सिंपल रूप से, जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब आप मस्ट लगाते, जब आप मस्ट का प्रयोग करते, तो बड़ी स्पष्ट है कि वहाँ एक न एक कंपल्सन है। जैसे यू मस्ट प्रोटेक्ट योर कंट्री, आपको अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ आप नानुकुर नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल देश की रक्षा की है। वहाँ आपका मॉरल ड्यूटी होते हुए भी उसमें एक दबाव है, एक कंपल्शन है, एक सर्टेनिटी है, एक नेसेसिटी है। तो इस अर्थ में हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही छोटा छोटा फर्क है। आप जब परीक्षा में गैप फिलिंग के सवाल बनाना चाहोगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ मे भी सही है, यहाँ कैन भी सही लग रहा है, यहाँ मस्ट भी सही है, शुड भी सही लग रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि सही नहीं है, आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब का यूज करना पड़ेगा। और ये डिपेंड करेगा, क्योंकि परीक्षा में जो सवाल आते हैं उसमें एक पैसेज होता,
और उस पैसेज में वो पैसेज को किन अर्थों में लिखा गया है वो स्पष्ट बताता कि इसमें संभावनाएं हैं, इसमें परमिशन है, इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें नेसेसिटी है। वो पैसेज स्वतः स्पष्ट करता। तो उस पैसेज को समझकर आपको गैप फिलिंग का काम करना है। अगर आप पैसेज नहीं समझते तो आपको लगता है नहीं मैंने तो ठीक लगाया, मीनिंग तो निकल रहा है, मीनिंग निकलेगा लेकिन उस कंटेक्स्ट में वह भाव रिलेवेंट नहीं भी हो सकता है। तो बिल्कुल उस कंटेक्स्ट के हिसाब से मोस्ट सुटेबल मॉडल को यूज करने के लिए आपको सीखना है। और इसके लिए मैंने सभी मॉडल्स को अलग अलग स्लाइड के रूप में बनाया है और आपको एग्जाम्पल से मैं इस मॉडल को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इससे पहले कि मैं अगले स्लाइड पर जाऊं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पर 10th के, 9th के, 7th के और स्पेशली ग्रामर के टेंस, वॉइस, नरेशन, राइटिंग में आपको लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, तमाम वो चीज़ें मिलेंगी जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ही कामयाब है। तो आप अभी सब्सक्राइब करिए, आप इसे लाइक करिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चलिए अगले स्लाइड पर हम एक एक मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं विथ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले मैं बताऊं डेफिनेशन, मॉडल्स होता क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब, एक्चुअली मॉडल्स एक ऑक्सिलरी वर्ब है एंड ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब यूज्ड टू फॉर्म टेंस, mood and voices of other verb. But modal auxiliaries are called defective verbs as they don't change according to number or person of the subject. According to CBSE syllabus, we have discussed the following verbs as a modal: should, would, can, could, may, might, must and ought to. आप ये समझ लें कि मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट है, लेकिन इसको डिफेक्टिव वर्ब इसलिए कहा गया है कि यह अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से नहीं चेंज करता। जैसे आप आई के साथ एम लगाते हैं, सी के साथ इज लगाते हैं, दे के साथ आर लगाते हैं, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर एक मॉडल आपको शुड लगाना हो तो आई के साथ भी शुड, ही के साथ भी शुड, वी के साथ भी शुड, राम के साथ भी शुड और डॉग के साथ भी शुड। तो यह डिफेक्टिव वर्ब इसलिए है कि ऑक्सिलरी वर्ब के सामान्य रूल्स को ये फॉलो नहीं करता और इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब से अलग हटकर हम एक डिफेक्टिव वर्ब के रूप में मॉडल वर्ब को पढ़ते हैं। और इसका जो यूज है आपने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड टू फॉर्म टेंस, मूड एंड वॉइसेस ऑफ द अदर वर्ब्स। अब एक एक करके हम सभी मॉडल्स के यूज कैसे होते हैं और उसके क्या रूल्स हैं उसको सीखना चाहेंगे। यूं तो शुड पहला है और शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुड का मतलब केवल चाहिए होता है। शुड का अर्थ अलग अलग रूप में होता है और जहां शुड का अर्थ चाहिए नहीं है उसी अलग चीज को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे मॉडल वर्ब में। आप देखिए, शुड इज द पास्ट टेंस ऑफ सेल। ऑब्वियसली आई सेड दैट आई शुड हेल्प द पुअर। यहाँ चूंकि सेड पास्ट टेंस है और इसलिए आई के साथ सेल न लगकर शुड लग जाता है। चूंकि अगर किसी टेंस का एक पार्ट पास्ट टेंस में है तो उसका दूसरा क्लॉज भी पास्ट टेंस में होता है। दूसरे नंबर पर आइए, शुड इज यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस। शुड का प्रयोग ड्यूटी के लिए, कर्तव्य के लिए, नैतिक दायित्व के लिए और सलाह के लिए होता है। मैंने इसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। यू शुड सी अ डॉक्टर फॉर गुड मेडिकल एडवाइस, ये सलाह है। यू शुड वर्क हार्ड टू गेट पोजीशन इन द क्लास, ये भी एक एडवाइस या सजेशन है। शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोबेबल कंडीशन, हियर शुड मीन्स इफ। अब ये समझिए कि शुड का मतलब इफ भी होता है। आप एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। शुड ही कम हियर, गिव हिम माई मैसेज, यदि वो यहाँ आए तो उसे मेरा संदेश दे देना। शुड ही रिफ्यूज यू, अगर वो तुमको इनकार करे, रेफर हिम टू मी, तो उसे मेरे पास भेज देना। तो शुड आप एक प्रोबेबल कंडीशन को बतला रहा है। वहीं शुड इज ऑलवेज फॉलोड बाय
कनेक्टर लिस्ट, देखो लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, और जहां लिस्ट होगा वहां शुड होगा। ये कनेक्टर्स का रूल है। जैसे हरी अप लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गाड़ी छूट जाए। तो आपने यहां देखा कि शुड को हम ना केवल चाहिए बल्कि अलग अलग अर्थों में भी जानते हैं। अब देखिए शुड का जो अगला यूज है, शुड यूज टू एक्सप्रेस गेस, एजम्पशन, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, जैसे अनुमान लगाने के लिए और एक मतलब अनपेक्षित आश्चर्य के लिए इसका यूज होता है। जैसे टी शुड बी रेडी, चाय अब तक तैयार हो जाना चाहिए, आप गेस कर रहे हैं। सी शुड कम होम इन टाइम, उसे सही समय पर घर आना चाहिए, आप एक एज्यूम कर रहे हैं। इट इज रियली सेड दैट ही शुड लॉस हिज ओनली सन, इट इज रियली सैड, ये सचमुच दुखद बात है कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा खो दिया है। अब देखिए यहाँ शुड का मतलब चाहिए नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज की बात कर रहा है, तो चाहिए से थोड़ा हटकर। फिर देखिए शुड हैव प्लस V3, इसका मतलब होता है चाहिए था, दैट एक्शन कुड नॉट बी फुलफिल्ड इन द पास्ट, वह एक्शन जो पास्ट में हुआ नहीं, करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। जैसे यू शुड हैव ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपनी पेरेंट्स की बात माननी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं मानी, इसका ये अर्थ निकल रहा है। समटाइम्स शुड इज यूज टू एक्सप्रेस परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी शुड का यूज होता है। जैसे आई शुड फील ग्रेटफुल इफ यू वुड हेल्प मी, मैं आपका आभारी महसूस करूंगा यदि आप मेरी मदद करेंगे। आई शुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट एट फॉल्ट, यहां मतलब है इफ यू परमिट मी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी कोई गलती नहीं है। तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में हम उन्हें कहना चाह रहे हैं। कुछ जनरल एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे व्हाई शुड आई डू दिस, मैं भला ऐसा क्यों करूं। आई शुड बी ग्लैड टू रिसीव हिम, मुझे इसे पाते हुए खुशी है। तो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं जहां शुड चाहिए के अर्थों में यूज नहीं होता। तो शुड के लिए जो हमें एक मन में या दिमाग में बैठा हुआ है कि शुड केवल चाहिए के अर्थों में होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। और इसीलिए मैंने अलग अलग आपको शुड के डिफरेंट यूजेज को समझाने की कोशिश की है। आप एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं। अब मॉडेल्स का दूसरा इंपॉर्टेंट भाग जो है वो वुड है। अब आप जानते हो कि वुड का कोई भी प्रॉपर मीनिंग नहीं होता। फिर वुड को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो एक तो सबसे सिंपल रूल है कि वुड इज द पास्ट टेंस ऑफ विल। अगर आप एक तरफ पास्ट टेंस है तो क्लॉज का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें भी पास्ट टेंस होगा। जैसे ही सेड दैट ही वुड नॉट टेक टी, उसने कहा कि वो चाय नहीं पिएगा, तो नहीं पिएगा इसके जगह पर आप लिख सकते थे ही विल नॉट टेक टी, लेकिन चूंकि सेड है पास्ट टेंस है इसलिए विल की जगह पर वुड आपने लिखा। वुड इज यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट एंड विश, अगर किसी को विनम्रता से आपको कोई बात कहनी हो, अपनी इच्छा जाहिर करनी हो, तो वहाँ वुड का प्रयोग धड़ल्ले से होता है। जैसे वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या आप मुझे सुनेंगे। आप यहाँ विल भी लगा सकते थे, मीनिंग वही होगा, लेकिन वुड लगाने से ये माना जाता है कि आपने विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट किया। वुड यू शो मी द वे टू स्टेशन, आप क्या मुझे स्टेशन का रास्ता बताएंगे। आप विल भी लगाएंगे तो काम चलेगा, वो गलत नहीं ग्रामेटिकली, लेकिन जैसे ही वुड लगाते हैं तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाता है। जैसे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन प्लीज, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। यहाँ वुड लाइक का मतलब इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूँ। तो आप आई वांट शब्द की जगह पर आई वुड लाइक का प्रयोग अपने लाइफ में करना सीखिए। उसके बाद वुड दैट का प्रयोग होता है जिसका मतलब होता है इफ ओनली, काश ऐसा, इफ ओनली आई वेर ए प्रिंस, काश में राजकुमार होता। फिर आइए टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, कोई ऐसी घटना जो पास्ट में आप किया करते थे लेकिन वो रेगुलर नहीं था। रेगुलर होता है तो फिर यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड ऑफन टॉक टू हर फॉर आवर्स व्हेन आई वाज इन माई स्कूल, जब मैं स्कूल में था उससे घंटों बात किया करता था। आप रोज नहीं करते थे लेकिन जब भी मौका मिलता था तो आप करते थे। इन विंटर ही वुड स्टडी टिल लेट नाइट, जाड़े में वह देर रात तक पढ़ा करता था। एक आपकी आदत थी पास्ट की। उसके बाद वुड रेदर और वुड सूनर टू एक्सप्रेस प्रीफरेंस, यहाँ प्रीफर करना, प्राथमिकता देना। जैसे आई वुड रेदर स्टार्व देन बेग, मेरे लिए भीख मांगने से ज़्यादा प्राथमिकता होगा, ज़्यादा अच्छा होगा भूखों मर जाना।
आई वुड सूनर रिजाइन माई पोस्ट, मैं अपने पोस्ट से जल्दी ही रिजाइन करने की को प्राथमिकता दूंगा। तो वुड रेदर और वुड सूनर का प्रयोग प्राथमिकता के लिए, फिर वुड का प्रयोग हैबिचुअल एक्शन के लिए, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और इच्छा जताने के लिए, और एक बहुत ही सिंपल है कि विल का पास्ट टेंस वुड होता है। और आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन और इम्प्रोबेबल रिजल्ट, इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, अगर वह तेज चला होता उसने ट्रेन पकड़ी होती। अनरियल कंडीशन है, ना वो तेज चला है ना उसने ट्रेन पकड़ी है। हैड ही हेल्प्ड मी आई वुड हैव पास्ड, यदि उसने मुझे मदद की होती मैं पास किया होता, ना उसने मदद की ना मैं पास किया। टू एक्सप्रेस इंटेंशन और डिटर्मिनेशन, अपने इरादे को, अपने दृढ़ निश्चय को बताने के लिए, जैसे ही वुड डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट, वो ऐसा करेगा चाहे तुम्हें पसंद आए ना आए। आई वुड हैव माई वे, मेरा अपना तौर तरीका है, मैं अपने हिसाब से करूंगा। ये अपना इरादा, अपना डिटर्मिनेशन। टू एक्सप्रेस एंड नॉट वेरी होपफुल विश, जैसे आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, मेरी इच्छा थी कि बारिश खत्म हो जाती लेकिन उम्मीद बहुत ही कम है। आई विश ही वुड गो टू कॉलेज, मेरी इच्छा थी कि वो कॉलेज जाता लेकिन आई एम सॉरी ही डजंट गो टू कॉलेज, सॉरी ही डजंट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जाता है। तो यहाँ आपके पास एक ऐसी इच्छा जिसमें उम्मीदें बहुत ही कम है। तो आप वुड के ना कोई अर्थ होते हुए भी हम अलग अलग अर्थों में वुड का प्रयोग करते हैं और उसे आप करना सीखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब तीसरे नंबर पर आते हैं यूज ऑफ मे और माइट। ये सबसे कंफ्यूजिंग है। मे मतलब सकना होता है, माइट मतलब सकना होता है, कैन मतलब सकना होता है, कुड मतलब सकना होता है, और बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं कि कहाँ मे कहाँ माइट का यूज करें। तो आप अच्छी तरह से समझेंगे मे और माइट को और कैन और कुड को भी। तो आइए, पहला, टू सिक एंड ग्रांट परमिशन मे इज यूज्ड। यहाँ परमिशन छूटा हुआ है, मतलब कि परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मै आई कम इन प्लीज, आंसर आया यस यू मे, आपने परमिशन मांगा, आपको परमिशन मिल गया। यू मे गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकते हो, यहाँ भी आपको परमिशन दिया गया। टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर, यदि किसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में मे का यूज होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हें लंबी आयु मिले, तुम दीर्घायु हो। मे यू बी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, तुम हैप्पी हो, समृद्ध हो, सुखद जीवन के लिए, समृद्ध जीवन के लिए जब किसी की आप विश करते, प्रेयर करते, तो वहाँ हम लोग मे का प्रयोग करते। टू एक्सप्रेस पर्पस विद द कनेक्टर सो दैट के साथ अक्सर मे या माइट का प्रयोग होता है। जैसे सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी मे पास, तो सो दैट के साथ क्या लगा, मे, वह कठिन मेहनत करता है ताकि वह पास कर सके। वहीं वर्क्स के जगह पर जैसे आप वर्कड लगाते हैं, जैसे ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, लिखा हुआ है इन द पास्ट टेंस माइट इज यूज्ड, पास्ट टेंस होगा तो मे के जगह पर माइट का यूज हो जाएगा। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट वाइल एक्शन वाज नॉट फुलफिल्ड, अब पास्ट की ऐसी संभावना जहां एक्शन नहीं हुआ है, जैसे ही मे हैव क्रैक्ड द आईआईटी एग्जाम, वो आईआईटी एग्जाम क्रैक कर सकता था लेकिन यहाँ संभावना थी, हियर देयर वाज पॉसिबिलिटी टू क्रैक द एग्जाम बट नॉट डन। ही माइट हैव सीन द ताज, उसने ताजमहल देखा होगा, देयर वाज ए पॉसिबिलिटी बट नॉट सर्टेन, मुझे नहीं पता उसने ताजमहल देखा या नहीं देखा लेकिन उम्मीद है कि उसने देखा होगा, संभावना। उसके बाद मे सोज पॉसिबिलिटी वाइल माइट सोज लेस पॉसिबिलिटी देन मे, मे से पॉसिबिलिटी, माइट से पॉसिबिलिटी, लेकिन माइट मे की तुलना में कम संभावना को दर्शाता है। आप एग्जाम्पल समझिए, इट में रेन, बारिश हो सकती है, यहाँ पॉसिबिलिटी है, संभावना ज़्यादा है। ही माइट विन द प्राइज, वह इनाम जीत सकता है, इसकी संभावना कम है, तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट लगा दीजिए, ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो तो आप मे का प्रयोग करें। टू एक्सप्रेस मोर पोलाइटनेस माइट इज यूज्ड, जैसे मे आई कम इन, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट था, और मे आई कम इन की जगह पर अगर माइट यूज करते, जैसे माइट आई यूज योर अम्ब्रेला प्लीज,
क्या मैं आपका छाता यूज कर सकता हूँ? तो एक समझने वाला ये समझ लेगा जब आप मे की जगह पर माइट लगाते हैं कि उसने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक आप उनसे बात की गई और वो उसे समझेगा। अब आते हैं सेम अर्थ में, सकना के अर्थ में। जैसा मैंने पहले बताया कि यूज ऑफ कैन और कुड, तो आपको बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मे पॉसिबिलिटी है और कैन एबिलिटी है, कैन कैपेसिटी है। देखिए, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड पावर एंड कुड इज यूज इन द पास्ट। सेम अर्थ में एबिलिटी और पावर के लिए कुड को पास्ट टेंस में यूज करते हैं। जैसे शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये एबिलिटी है। शी कैन लिफ्ट ए बॉक्स ऑफ 100 kg, ये उसका पावर है। राधा कुड स्पीक्स 3 लैंग्वेजेज व्हाइल शी वॉज ओनली 10, जब वो केवल 10 साल की थी राधा 3 लैंग्वेज बोल सकती थी। अब यहाँ कुड क्यों लगा? चूंकि सी वॉज लगा हुआ है, इसलिए कैन की जगह पर पास्ट टेंस में कुड लग गया। तो एबिलिटी बताने के लिए, पावर बताने के लिए हम कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। तो आपने अंतर देखा, मे और माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए, कैन और कुड का प्रयोग एबिलिटी और पावर के लिए, क्षमता के लिए। दूसरा, टू ग्रांट परमिशन विथ कैपेसिटी कैन इज यूज्ड। आप किसी को परमिशन देते हैं कैपेसिटी से, जैसे यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, मतलब आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप किसी को भेज सकते हैं। यू कैन शो योर होमवर्क टुमारो, तुम कल होमवर्क दिखा सकते हो। यानी आप अथॉरिटी के साथ जब किसी को परमिशन देते तो वहां आप कैन का प्रयोग करते। लेकिन जब मे की करते, इसी जगह पर मे लगा दोगे तो फिर मे जो है क्या करता, वह पॉसिबिलिटी बतलाने लगता। कैन हैव और कुड हैव प्लस V3 इज यूज टू शो दैट in spite of power and ability the action was not fulfilled in the past। देखिए, कैन हैव और कुड हैव और उसके साथ वर्ब का तीसरा रूप ये बतलाता है सकता था, मतलब काम करने की क्षमता थी लेकिन नहीं किया पास्ट टेंस में। जैसे ही कैन हैव पास द एग्जामिनेशन, वो पास करने की क्षमता थी, पास कर सकता था, पास नहीं किया। व्हाइल ही मेट मी, जब वो मुझसे मिला, ही कुड हैव स्टॉप द कार, तो वो कार रोक सकता था, यानी उसमें कार रोकने की क्षमता थी लेकिन उसने कार रोका नहीं। मेट पास्ट टेंस है, इसलिए कैन की जगह पर क्या लगा दिया, कुड लगा दिया, कुड हैव और फिर स्टॉप्ड V3। फिर देखिए चौथे नंबर पर, कुड यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्लेस ऑफ मे और माइट। आजकल मॉडर्न ग्रामर में मे और माइट की जगह पर कुड का प्रयोग धड़ल्ले से होता है, खासकर अमेरिकन इंग्लिश में। जैसे कुड यू प्लीज लेट मी हैव योर बुक, कृपया आप मुझे अपनी किताब देंगे, दे सकते हैं। कुड यू लेंड मी सम मनी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। तो यहाँ कुड का प्रयोग केवल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। कुड इज यूज टू एक्सप्रेस पजलमेंट और रेस्टलेसनेस, बेचैनी के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट कुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। हाउ कुड इट हैपन, ऐसा कैसे हो सकता है। ये है इन सेंस ऑफ प्रोविशन, ओनली कैन नॉट इज यूज, नॉट कुड नॉट। जैसे यू कैन नॉट शॉट लाइक दिस, आप ऐसा चिल्ला नहीं सकते हैं। तो जब मना करने का अर्थ हो तो उन परिस्थितियों में आप कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, आपको कुड नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो आपके पास बिल्कुल स्पष्ट होगा कि मे और कैन या माइट या कुड में एक बहुत बड़ा फर्क है। अब आइए अगले मॉडल में, यूज ऑफ मस्ट। मस्ट मतलब अवश्य चाहिए। यहां हमेशा एक आवश्यकता शब्द, एक व्यवस्था शब्द जुड़ी रहती है। देखिए, टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, नेसेसिटी, कंपल्सन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ड्यूटी एंड बिलीफ, इन बातों के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। देखिए, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, कंपल्सन मतलब व्यवस्था, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन जब किसी नैतिक दायित्व का प्रयोग करते हैं लेकिन उसमें एक व्यवस्था हो, एक ज़्यादा जोरदार हो। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ड्यूटी आप करते हो, स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो, हर चीज़ में एक थोड़ा सा एम्फेसिस होता है, तो वहाँ हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर, गारंटीड है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो पैदा हुआ वो मरेगा। यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर, कंपल्सन है, ऑफिसर है, आपको उसके आज्ञा माननी ही माननी है। यू मस्ट बी फेथफुल टू योर कंट्री, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, ये नैतिक दायित्व है, आप देश की रक्षा में जरा सा भी इधर से उधर नहीं कर सकते। सीरियस, यू मस्ट कंसल्ट द स्पेशलिस्ट, ये नेसेसिटी है, उसका कंडीशन सही नहीं है तो मैं जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
मदर मस्ट लुक आफ्टर द इन्फेंट, ये स्ट्रॉन्ग ड्यूटी है, इसमें कोई माँ ये इनकार नहीं कर सकती कि हम नवजात बच्चे का लुक आफ्टर नहीं करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग ड्यूटी है, नेसेसिटी है, तो सब में एक कहीं ना कहीं दबाव है। ये फर्क है मस्ट और शुड में। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड इंटेंशन, जैसे आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर आई लीव, जाने से पहले मुझे यह काम अवश्य करना है, एक दृढ़ इरादा है। उसके बाद आई मस्ट ट्राई माई लक, मुझे अपना लक जरूर ट्राई करना चाहिए, ये एक इच्छा है। फिर वैसे ही जैसे कैन हैव कुड हैव पढ़े थे, यहाँ भी मस्ट हैव V3 या मस्ट बी V3 या मस्ट हैव बिन V3 है। यहाँ भी ये तीनों में V3 लगता और सर्टेनिटी का प्रयोग करता। जैसे ही स्टार्टेड अर्ली, वह जल्दी चला था, ही मस्ट हैव कॉट द ट्रेन, उसे ट्रेन पकड़ लेना चाहिए था, बिल्कुल सर्टेनिटी है लेकिन पास्ट में। ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस, वो हमेशा नॉनसेंस बात करता है। ही मस्ट बी एन इडियट, निश्चित है वो कोई ना कोई इडियट रहा होगा, तो निश्चितता है। ही लुक्ड फेरोसस, वो बड़ा ही भयानक दिखता। ही मस्ट हैव बीन रॉबर, इसको तो डाकू ही होना चाहिए, इसमें भी एक सर्टेनिटी है। नॉट एक बना हुआ है, आप छोटा सा नोट देखिए, यू मस्ट नॉट टच माई आर्टिकल्स सोज एम्फेटिक एडवाइस बाय ऑथोरिटी, किसी को अगर सलाह भी देते लेकिन उस सलाह में एक ऑथोरिटी है आपका कि भाई ये मेरा है, तो इसे नहीं छूओगे, तो ऐसे सलाह में भी हम शुड के जगह पर मस्ट लगाते हैं। हालांकि शुड लगाएंगे तो इसका मीनिंग थोड़ा अलग हो जाएगा, इसमें उस तरह का कोई जोरदार प्रभाव नहीं होगा। आप कहते यू शुड नॉट टच माई आर्टिकल, तुम्हें मेरा आर्टिकल नहीं छूना चाहिए, तो ये हल्का सा हुआ। लेकिन जैसे शुड की जगह आप क्या लगा दिए, मस्ट लगा दिए, तो हो गया आपने जोरदार डांट दिया कि ये मेरा है और जो मेरा है उसको तुम नहीं छूओगे। कोई फेरोसस है तो वो रॉबर जैसा लगता है, गारंटी है। नॉनसेंस बात करता है तो वो इडियट होगा, गारंटी है। वो जल्दी चला था, समय पर पहुंचेगा, बिल्कुल निश्चित है। समझ रहे? तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, कंपल्सन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, जहां एक ज्यादा जोरदार चीजें हों तो वहां आप शुड की जगह, हालांकि चाहिए मस्ट के लिए भी है, शुड के लिए भी है, लेकिन मस्ट जोरदार एम्फेटिक चीजों के लिए। अब देखिए नया जो मॉडल से हमारा यूज ऑफ ऑट टू मतलब ये होता है चाहिए, शुड मतलब भी चाहिए। तो आप कहेंगे फर्क क्या है भाई, हम ऑट टू का यूज क्यों करें, तो थोड़ा सा सीख लें इसको कि ऑट टू यूज टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन और सोशल बाइंडिंग। हालांकि शुड से भी यहाँ काम चलेगा, लेकिन ऑट टू का भी यूज आप कर सकते हो। जैसे यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों की आदर करनी चाहिए, तो ये एक हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है। ही ऑट टू सेव हिज ओल्ड पेरेंट्स, हमें अपने बूढ़े पेरेंट्स की सर्व हिज ओल्ड पेरेंट्स सेवा करनी चाहिए, तो ये हमारा एक मॉरल ड्यूटी है। ही मस्ट बर्न मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल बर्न करने का मतलब हुआ कठिन मेहनत करना चाहिए, तो उसे कठिन मेहनत करनी चाहिए। ही ऑट टू, यहाँ ही हैज बर्न्ड मिडनाइट ऑयल, उसने कठिन मेहनत किया है, मतलब ही ऑट टू विन अ स्कॉलरशिप, तो उसे स्कॉलरशिप जीतनी चाहिए। यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि उसने मिडनाइट ऑयल जलाया है। ठीक है, अब एक छोटा सा मैं नोट के रूप में आपको बता देना चाहूंगा कि हैज टू, हैव टू और हैड टू, यहाँ भी थोड़ी सी व्यवस्था होती है, लेकिन व्यवस्था के लिए भी हमने मस्ट का वर्णन किया, काफी वर्णन किया। यहाँ थोड़ा सा फर्क समझेंगे। टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन एंड हैबिट, हैड टू एक्सप्रेसेस पास्ट ऑब्लिगेशन, हैज टू, हैव टू ऑब्लिगेशन को और हैड टू पास्ट में उसी चीज को। जैसे ही हैज टू रीच ऑफिस बाय 10 PM, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि 10 बजे आपको ऑफिस पहुंचनी है। वी हैव टू अटेंड आवर क्लासेस रेगुलरली, हमें अपने क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। और पास्ट टेंस में आइए, आई हैड टू टेक फर्म डिसीजन एट वंस, है ना, मुझे सही समय पर एक कठोर निर्णय लेना चाहिए था। याद रखिए, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू, हैज टू। मस्ट और हैज टू, हैव टू में थोड़ा सा फर्क। क्या फर्क? मस्ट एक्सप्रेसेस द ऑब्लिगेशन, मस्ट भी ऑब्लिगेशन को शो करता, लेकिन इम्पोज्ड बाय स्पीकर हिमसेल्फ, जहां स्पीकर को खुद अपनी जरूरत है, अपने कारणों से वो बेबस है। और हैव टू एक्सप्रेसेस एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, और जब बाह्य कारणों से आप पर कोई दबाव है तो वहां आप हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई मस्ट लीव द प्लेस एट वंस, आई फील इट इज नेसेसरी, तो यहां आपको लगता है कि जरूरी है, इसलिए जगह छोड़ देना चाहिए। द स्टूडेंट
हैव टू डू देयर होमवर्क। तो यहाँ सर्कमस्टांसेस मेक इट नेसेसरी, परिस्थितियों ने उसे ऐसा किया है कि उसको टीचर का डर है, प्रिंसिपल का डर है, उसे होमवर्क करना ही करना है। द टीचर हैज टू अटेंड द क्लासेस, रूल्स कंपेल्स हिम टू डू सो। रूल ऐसा कहता कि एक टीचर को क्लास में जाना ही जाना है। तो देखिए छोटा सा फर्क है। मस्ट जब आपको निजी तौर पर एक दबाव हो, और हैज टू हैव टू का प्रयोग उसी मस्ट के जगह पर कर सकते हैं जब आप पर कोई एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन हो, बाह्य दबाव हो। जैसे आपको क्लास जाना है, अवश्य है, लेकिन आप नहीं भी जाते अगर दबाव नहीं होता तो। लेकिन चूंकि जाना है, आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं, तो उस स्थिति में आप हैज टू हैव टू का प्रयोग करते, चूंकि ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है।